गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 9 में मोशन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोग एक्सेलरेशन तक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। चलिए, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन जो होता है वो दो तरह से किया जा सकता है। तो दो तरह क्या क्या है? तो अगर हम लोग इसको ट्री के थ्रू देखें, ट्री बना करके, तो हम लोग देखते हैं कि एक जो होता है उसमें क्या होता है कि हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखते हैं और दूसरा में वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखते हैं। तो चलिए, ये क्या होगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ और ये है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्चुअल में वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है? बस छोटा सा डिफरेंस है ना। स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है? तो स्पीड में हम लोग जानते हैं कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेलोसिटी में क्या होता है? तो स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन जब रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेलोसिटी बोलेंगे। अब इसमें हम लोग क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? तो इसमें हम लोग कैलकुलेट क्या कर सकते हैं? तो स्पीड को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट स्पीड, ठीक है। स्पीड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? बाय मींस ऑफ किस चीज से? तो डिस्टेंस एंड टाइम से, क्योंकि इसमें डिस्टेंस और टाइम हम लोग को पता होता है। डिस्टेंस एंड टाइम। अब हम लोग आते हैं वेलोसिटी वाले पर। इसमें हम लोग क्या ये कैलकुलेट करते हैं? इसमें कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट इसमें क्या कैलकुलेट करेंगे? तो इसमें डिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट डिस्टेंस। क्यों? इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ, बचाओ क्या रह गया? डिस्टेंस बचा रह गया, तो डिस्टेंस को करेंगे बाय मींस ऑफ क्या होता है? वेलोसिटी एंड टाइम। बाय मींस ऑफ वेलोसिटी एंड टाइम, मतलब वेलोसिटी और टाइम का यूज करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं? डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया गया। और उसी तरह से इसमें हम लोग क्या निकाल सकते हैं? इसमें स्पीड निकाल सकते हैं डिस्टेंस और टाइम का यूज करके। तो चलिए, आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन और रेस्ट में जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसके लिए कैसे ग्राफ बनता है उसको देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या आता है? यूनिफॉर्म मोशन आता है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि
इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर किया जा रहा हो। यही होता है ना यूनिफॉर्म मोशन, मतलब टाइम भी इसमें बार बार इक्वल होगा और डिस्टेंस जो कवर हो रहा होगा वो भी क्या होगा, इक्वल हो रहा होगा। तो इस टाइप का जब होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। जब ऐसा कुछ होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो इसमें हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो उसके लिए हम लोग कुछ एज्यूम करते हैं। तो हम लोग एक चार्ट बनाते हैं सबसे पहले टाइम का, डिस्टेंस का और टाइम का। डिस्टेंस ले लेते हैं किलोमीटर में और इधर में टाइम ले लेते हैं आवर में। ठीक है, आवर में हम लोग टाइम ले लिया। चलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि कोई व्हीकल है। टाइम हम लोग को इधर लेना चाहिए था क्योंकि ये सही होता। टाइम यहाँ लेते हैं क्योंकि टाइम पहले आएगा तभी तो आवर, आवर्स। टाइम पहले, टाइम और डिस्टेंस में। चलिए तो हम लोग एक छोटा सा ग्राफ अपना हम लोग ये करते हैं, कोशिश करते हैं कि 1 आवर है, इसमें कोई व्हीकल 10 किलोमीटर जा रहा है। सेकेंड आवर में ये 20 किलोमीटर गया। यहां पर ग्राफ फॉर डिस्टेंस टाइम ग्राफ, टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अगले आवर में मतलब थर्ड जो घंटा होगा उसमें 30 किलोमीटर गया। फिर उसके बाद वाले में फोर्थ आवर में 40 किलोमीटर गया। और एक और ले लेते हैं, फिफ्थ आवर में 50 किलोमीटर गया। ठीक है, चलिए अब इसका ग्राफ को हम लोग प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हम लोग को दो एक्सिस लेना होगा। दो एक्सिस लेंगे, ये हम लोग का हो जाएगा y एक्सिस और ये होगा हम लोगों का x एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया ओरिजिन जो कि क्या होगा 0। चलिए अब हम लोगों को करना क्या है कि जो टाइम होगा उसको x एक्सिस पर लेंगे और जो डिस्टेंस होगा उसको y एक्सिस पर लेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां पर प्लॉटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो टाइम है उसको आप इक्वल इंटरवल पर रखिए। जब इसको हम लोग ग्राफ पेपर में बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। यहां पर डिस्टेंस को भी आप इक्वल इंटरवल दे दीजिए, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहां पर जो लिखा हुआ है आप टाइम इंटरवल जान रहे हैं, 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ 4, यहाँ 5 और यहाँ 6। इधर में देख लेते हैं तो 0 to 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ठीक है, अब इसके लिए इस स्टिक का यूज करेंगे हम लोग। चलिए सबसे पहला चीज देख रहे हैं हम लोग क्या कि फर्स्ट आवर में कहाँ गया 10 किलोमीटर। तो अगर हम लोग इसको इस तरह से रख करके और स्केल आप रख करके यूज करेंगे तो क्या होगा, यहां पर से इसको अगर हम लोग डॉटेड लाइन से बढ़ा दें, ठीक है, और उसी तरह से इधर से वर्टिकली भी इसको डॉटेड लाइन से बढ़ा दें, तो हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर ये मिल रहा है, यहां मीट कर रहा है। फिर सेकेंड आवर में कहा जा रहा है, तो हम लोग एक चीज ध्यान दे रहे हैं कि ये जो 1 घंटे का इंटरवल था उसमें क्या हुआ 20 में से 10, यहाँ भी 10 किलोमीटर। फिर अगर इसको देख ले तो 1 घंटे का इंटरवल है,
यहाँ भी 10 किलोमीटर का इंटरवल है, यहाँ 1 घंटे का इंटरवल, यहाँ भी 10 किलोमीटर का इंटरवल, यहाँ भी 10 किलोमीटर 1 आवर का इंटरवल, और यहाँ भी 10, मतलब हर एक में क्या हो रहा है कि जो टाइम इंटरवल है वो भी इक्वल है और जो डिस्टेंस कवर किया जा रहा है वो भी इक्वल है। तो चलिए आगे हम लोग इसको प्लॉट करते हैं, फिर और आगे ड्रॉ करते हैं। फिर इसी तरह से 20 से हम लोग इसको बढ़ाएंगे, अगले सेकंड आवर में कहां तक पहुंचा है, 20 किलोमीटर तक। तो चलिए इसको बना लेते हैं हम लोग। तो यहां आ रहा है, ठीक है, इस जगह पर। उसी तरह से 30 को अगर हम लोग करें और इसको आगे की तरफ बढ़ाएं तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रहा है। 40 को आगे करें, आप लोग स्केल से बनाएंगे तो बहुत सुंदर बनेगा और बहुत अच्छा बनेगा और मेजरमेंट एकदम सही आएगी, एकदम एक्यूरेट। फिर 50 किलोमीटर जो है उसको भी हम लोग अगर बढ़ाएं तो यहाँ पर हो रहा है। अब हम लोग अगर इसको सब पॉइंट्स, जितने भी पॉइंट्स हैं सबको मिलाते हैं तो देख रहे हैं कि ये क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन बन रहा है। क्या हो रहा है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन रहा है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड की जब बात करते हैं हम लोग तो उसमें उसका ग्राफ जो होता है वो कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो यहां पर भी बन रहा है स्ट्रेट लाइन। अब एक चीज और समझने की है कि हम लोग अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन में तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ की जब बात कर रहे थे और जब स्पीड कैलकुलेट करने की बात आई थी कि स्पीड कितना कैलकुलेट कर रहा है, तो उसके लिए तो हम लोग को दो चीज चाहिए होगा। तो स्पीड कैलकुलेट करने के लिए हम लोग को दो चीज कौन कौन सा चाहिए होगा, एक तो डिस्टेंस हम लोग को पता होना चाहिए कि क्या डिस्टेंस है। तो अगर हम लोग इसको आगे की तरफ बढ़ा दें तो यहां पर अगर पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है तो हम लोग देख रहे हैं कि ट्रायंगल क्या फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग को डिस्टेंस टाइम बताना हो तो टाइम क्या होगा, ये t1 टाइम होगा और ये क्या होगा, t2 टाइम होगा। और अगर डिस्टेंस बताना हो तो ये क्या होगा, s1 और सॉरी यहाँ पर s1 नहीं, हाँ ये s1 और ये क्या हो गया s2। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम बाय टाइम। अब इसको अगर हम लोग लिखें तो यहां पर ऐसा लिख सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू s2 माइनस s1 बाई t2 माइनस t1, क्योंकि इससे तो पता चलेगा ना कितना समय लगा और कितना दूरी गया। तो s2 कितना है, s2 हम लोग देख रहे हैं कि 50 है और s1 कितना है, s1 40 है, किलोमीटर है, किलोमीटर लिख दिए। उसी तरह से टाइम को देखेंगे, टाइम में देखते हैं तो टाइम में हम लोग देख रहे हैं कि t1 कितना है, t2 कितना है 5 आवर्स है तो 5 किए, t1 कितना है 4 है, इसको आवर में लिख दीजिए आप। क्या आएगा 10/1 किलोमीटर पर आवर, यानी 10 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि ये जो स्पीड का डिटरमिनेशन है, जो स्पीड हम लोग निकाल रहे हैं ये सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के साथ कर सकते हैं। नॉन यूनिफॉर्म मोशन या रेस्ट की पोजीशन में हम लोग, रेस्ट में तो कोई स्पीड होगा ही नहीं क्योंकि वहां तो कोई किसी तरह का पोजीशन का चेंज हो ही नहीं रहा है। और नॉन यूनिफॉर्म में इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि उसमें इस जगह पर इतना ही दूरी है, तो यहाँ पर जो डिस्टेंस कवर होगा वो हो सकता है ज्यादा हो जाए या कहीं पर टाइमिंग कम हो जाए या ज्यादा हो जाए। अगर टाइम को इक्वल लेकर के हम लोग चलते हैं तो डिस्टेंस में डिफर करेगा, वो हर एक जगह पर कहीं पर ज्यादा हो जाएगा कहीं कम हो जाएगा। तो वो एक पर्टिकुलर जगह का तो निकाल सकते हैं लेकिन पूरा का हम लोग डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते हैं। और इसमें क्या हो रहा है कि इसमें हम लोग जो वहां पर ड्रॉ करते हैं, ट्रायंगल ड्रॉ हो जाता है ये ABC, तो इससे हम लोग को पता चलता है कि ये पूरा ग्राफ में जो डिस्टेंस कवर हो रहा है
वो हर जगह इक्वल हो रहा है और हर टाइम जो भी लग रहा है वो भी इक्वल लग रहा है, तो स्पीड भी क्या होगा उसका, हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसके लिए नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का अब एक चार्ट बनाते हैं। इसको रहने देते हैं इस चार्ट को, सिर्फ इसका मेजरमेंट सबको डिलीट ये कर इरेज कर देते हैं। और हम लोग अब ड्रॉ करते हैं नॉन यूनिफॉर्म का चार्ट। नॉन यूनिफॉर्म जब स्पीड रहेगा, मोशन रहेगा, तो इसका ग्राफ के बारे में हम लोग जानते हैं कि इसका ग्राफ कैसा होगा। इसका ग्राफ होगा जो कि एक कर्व लाइन होगा। अब कर्व लाइन जो बुक में दिया वैसा ही नहीं हो सकता है, कर्व लाइन किसी भी तरह का हो सकता है। चलिए अब यहां पर हम लोग क्या कुछ चेंज करते हैं, तो किस चीज में, टाइम को हम लोग टाइम इंटरवल जो है उसको सेम रहने देंगे, किलोमीटर्स को चेंज कर देंगे। चलिए किलोमीटर्स को जब चेंज करते हैं हम लोग, तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको ले करके चले, तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर 5 किलोमीटर 1 आवर में, सेकेंड आवर में 15 किलोमीटर हो गया, थर्ड आवर में आप लोग मान लीजिए 25 हुआ, नहीं 25 नहीं करते हैं इसको 30 कर देते हैं, ठीक है। फिर अगला बार में ये 40 हो गया, फिर 55 किलोमीटर चला लिया जी, ठीक है। इस टाइप का कुछ है। तो चलिए अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि ये कैसे बनेगा। चलिए अब यहां पर सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट आवर में कितना जा रहा है, 5 किलोमीटर जा रहा है, मतलब कि ये फर्स्ट आवर में करीब करीब यहां पर आएगा, ठीक है, इस जगह पर। सेकेंड आवर में कितना जा रहा है, 50 जा रहा है, 15 जा रहा है, तो ये भी यहां पर करीब करीब आएगा। इसको हम लोग आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी इस तरह से मिला दिया जाए। ये हो गया 15। थर्ड आवर में कितना जा रहा है, 30 जा रहा है, तो इसको भी बढ़ाइए आप। यहां पर आ रहा है। फोर्थ आवर में कहा जा रहा है, तो 40 पर जा रहा है, 40 पर जा रहा है, तो इसको हम लोग लेकर के चलेंगे। यहां पर आ रहा है। फिफ्थ आवर में 55 पर जा रहा है, यानी यहां पर लगभग आ रहा है। तो जब हम लोग इसको प्लॉट करना शुरू करेंगे, इसको ग्राफ को बनाना शुरू करेंगे, तो ये देखेंगे कि इस तरह से ये क्या हो रहा है, ये मूव कर गया हल्का सा, ठीक है, यहां पर से ही मूव कर गया हल्का। तो ये क्या हो रहा है, ये जो हम लोग का ग्राफ बनेगा वो क्या होगा कि कर्व लाइन होगा। कर्व लाइन का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ ये जो आप बुक में देखते हैं कि इस तरह से उठा हुआ है, तो ऐसा कैसे बन सकता है, ऐसा कोई पॉसिबल है कभी भी पॉसिबल ये नहीं है। क्योंकि यहां पर कैसे आएगा ये, मतलब आप यहां पर तभी हो सकता है जब हर एक आवर में दो मतलब जो इंटरवल हो उसमें डिस्टेंस कवर ही नहीं हो रहा हो, तब ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग कर्व लाइन की बात करते हैं, तो कर्व लाइन का मतलब क्या हो गया, ये ऐसा होना चाहिए था सीधा एकदम, लेकिन ये सीधा नहीं होकर के क्या हो रहा है कि थोड़ा सा टिल्टेड है। तो इस टाइप का जब होगा तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। अब हम लोग आते हैं थर्ड जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, तो वो होती है रेस्ट की, फॉर रेस्ट। अब रेस्ट वाले में क्या होगा, रेस्ट वाले में तो बस एक ही कंडीशन होगा ना। चलिए इसको हम लोग इरेज कर देते हैं। कोई भी व्हीकल अगर रेस्ट पोजीशन में है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसका टाइम नहीं बढ़ रहा है, टाइम तो बढ़ेगा ही, लेकिन उसका पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर हम लोग मान लेते हैं कि इस जगह पर कोई व्हीकल है, ठीक है, डिस्टेंस तो कवर कर ही नहीं रहा,
तो डिस्टेंस से कोई मतलब ही नहीं है, डिस्टेंस को हटा देना है फॉर रेस्ट, ठीक है। और इस ग्राफ का भी अब कोई मीनिंग नहीं रह गया, इसको भी आप हटा दीजिए। अगर रेस्ट की पोजीशन में है तब क्या होगा उसके साथ, चलिए देखते हैं। अब तो डिस्टेंस है नहीं, तो अब मान लेते हैं कोई व्हीकल यहां पर खड़ी है और टाइम बढ़ता जा रहा है, ठीक है, 1 आवर हुआ, 2 आवर हुआ, लेकिन उसके साथ होगा क्या, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इसका ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, इस टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि उसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, लेकिन टाइम जो है वो बढ़ता जाएगा। यहां पर आप लिखिए टाइम आवर्स में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्राफिकल डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर रेस्ट। रेस्ट पोजीशन यहां कर दीजिए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग अगले वीडियो में वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे, समझेंगे। और इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो, कहीं पर कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं, आपको पूछना भी चाहिए। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।